तो इतनी गर्मी है कि क्या बताऊँ। मॉर्निंग में ही चारा काटते काटते पूरा बिक चुका हूँ और अभी 2 और गठरी काट के लानी है। तो सभी खा रहे हैं अभी चारा। मुझे जाना है दूसरे खेत में दोबारा से चारा काटने के लिए। तो 10 बजे ही इतनी तेज़ गर्मी है कि क्या पूछो ही मत। पूरा पसीने से भीग गया, तब जाके चारा काट पाया। 3 बारी सबको डाल दिया है, दोनों को कम डाला था तो फिर डाल रहा हूँ। तो 10:30 बज गए हैं और मैं निकला हूँ दूसरी बार चारा काटने के लिए। कल वाले खेत में ही जा रहा हूँ क्योंकि आज दूसरे खेत से 3 बारी काट दी थी, लेकिन काटते काटते इतनी हालत ख़राब हो गई कि क्या ही बताओ। पूरा पसीने से भीग चुका था। तो इतना ज़्यादा बफारा है, आज गर्मी नहीं है लेकिन बफारा ज़्यादा है क्योंकि बादल सुबह में बहुत सारे बादल थे और अभी बफारा है। अभी थोड़ी थोड़ी हवाएं चलने लगी है लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा बफारा है। तो ये वाला बाजरा पक चुका है तो नीचे गिरने लगा है। पकने के बाद वो खड़ा नहीं रह पाता है क्योंकि उसमें बाजरे का जो है वजन हो जाता है। तो फिर ये पीला भी पड़ने लगा है और नीचे गिरना भी लगा है। ये भी पकने लगा है और इसमें भी अभी दाने दिखने लगे हैं। और इसमें बहुत ही ज़्यादा कांग्रेस घास, जो हम कांग्रेस घास बोलते हैं, ये गंधाता, हमारी शुद्ध देसी गुजराती भाषा में इसे गंधाता बोलते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा है। बाजरा भी ठीक से काट नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा है। बाजरा कम है लेकिन वो ज़्यादा है। और बहुत सारी तितलियाँ हैं सुबह सुबह में, ये धूप में ही ज़्यादा निकलती है। इसकी गठरी काट के फिर वापस आ जाऊंगा। बिजली भी चल गई, यहाँ तक आवाज़ आती है हमारी मोटर जब बंद होती है तो। और गर्मियों में बिजली वालों का बहुत ही नाटक शुरू हो चुका है क्योंकि 2-3 बार काटे नहीं तब तक इनको चैन नहीं पड़ता है। पहले ऐसा नहीं करते थे, जैसे कि 24 कलाक की बिजली हो वैसे ही चालू रहती। तो खेत के पास पहुंच चुका हूँ और आज भी वहीं से काटेंगे नीचे की तरफ से, क्योंकि ऊपर साइड धूप में जल्दी कटेगा नहीं। वह काटा हुआ चारा जो है वो कर्म जाएगा, तो इसलिए ये रंग बिरंगी तितली। तो खेत में पहुंच चुका हूँ। फटाफट से दो ही बारी काटनी है यहाँ से, क्योंकि 3 बारी तो काट के डाल दी है। तो फिर 2 बारी काट के ले जानी है। सुबह में 5 कटती है और शाम को 4। पूरे दिन की 9 बारी काटता हूँ। और पागल तो आ गया है लेकिन बहुत ही ज़्यादा धूप है। और यहाँ पे है बकरियाँ, पता नहीं इतनी तेज़ धूप में क्या चरा रहे हैं। इतनी धूप में भी चल रही है, चारा भी नहीं है फिर भी। तो शाम हो चुकी है और फार्म का सारा काम हो चुका है। मैं निकल पड़ा हूँ खेत में चारा लेने के लिए। काटना नहीं है लेकिन काट के रखा है तो वो लेके आना है। 3 गठरी काटी थी तो 2 ला दी थी। वो पीटने में मिल्किंग का टाइम हो चुका था तो मिल्क निकालने के लिए रुक गया था फार्म पे। मिल्किंग करके फिर पानी पिला के दूध घर पे दे के फिर अभी जा रहा हूँ खेत में चारा लेने के लिए। जो काट के रखा है वो 6:30 बज चुके हैं और अभी मैं खेत में निकल पड़ा हूँ। हमણાં તાણ લાઈન નતો આયા નાવાનું મારે બાકી જ છે. અમારે ડેરી નહીં આવવાનું ને તમારે જેમ.
जो बनाए हैं मस्त। कवि है पूरा। आज ही शाम को आया हूँ, वरना तो दोपहर को 3 बजे काट के रख देता था, लेकिन आज धूप ज़्यादा थी और चारा भी ज़्यादा काटना था, तो फिर ये हो गई। तो अभी लेके जाता हूँ फार्म पे, फिर लेके जाके फिर डाल के चारा खाएंगे। तब तक मैं नहा धो के रेडी हो जाऊंगा, फिर जाएंगे घर, खुद का पेट भरेंगे। तो ये रहा चारा, मैंने दोपहर को बांध के रखा था। और अभी सामने पक्षियों का पेड़ है, पूरा पक्षियों का घर, उस वाले पेड़ से आवाज़ें आ रही है। और ये वाला बाजरा भी अभी पकने वाला है। इसमें नहीं लगाते हैं, लेकिन इस साल लगाया है, फिर भी बहुत ही अच्छा हुआ है।